Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important topic which is personality. So in the previous sessions we have completed part 2 and today I'm going to start from part 3. So we have covered type theory and today we have start from trait theories. So टाइपोलॉजी एंड ट्रेट अप्रोचेस आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। तो हम जानते हैं जो हमारे टाइपोलॉजी है और जो ट्रेट है। अब ट्रेट का मतलब क्या होता है? जो आपकी स्पेशलिटी होती है, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं, वो अप्रोच जो होती है वो आपस में इंटररिलेट होती है। अब हमने टाइपोलॉजी में क्या पढ़ा था? टाइपोलॉजी में भी हम लोगों ने यही सब चीजें पढ़ी थी कि किस तरह के कौन कौन से जंग थे, फ्रूट थे, सबने अपने अपने लेवल पे अलग अलग दिया था। किसी ने कहा था इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज होती हैं, किसी ने कहा था एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज होती हैं, टाइप ए के लोग किस तरह के होते हैं, टाइप बी के लोग किस तरह के होते हैं। विलियम शेल्डन ने दिया था एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक। उन्होंने भी अपनी थ्योरीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सब ट्रेट्स के बारे में बताया था। टाइपोलॉजी इसलिए कहा गया था। ट्रेट अप्रोचेस, ट्रेट मींस ये दोनों आपस में इसलिए इंटररिलेट करती हैं क्योंकि ट्रेट का मतलब भी क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आप किसी की पर्सनालिटी की स्पेशलिटी बता रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हैं। तो ये दोनों अप्रोचेस जो होती हैं वो इंटररिलेट करती हैं। किस सेंस में? इन द सेंस दैट द टाइपोलॉजी इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेट्स इन क्लासिफाइंग ह्यूमन बीइंग्स इन ब्रॉड टाइप्स। दैट मींस कि एक ह्यूमन बीइंग को बहुत ब्रॉड टाइप में ये लोग इजीली क्लासिफाई कर देते हैं कि इस इंसान के अंदर इस तरह की खासियत है। ये इंसान जो है बहुत ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, ज्यादा थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप का है। लेकिन अगर उसी के अपोजिट हम बात करते हैं कि अगर आपके एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, जॉली नेचर होते हैं, सोशल होते हैं बहुत ज्यादा। तो इस तरह से एक ब्रॉड टाइप का क्लासिफिकेशन आपको मिल जाता है एक ह्यूमन बीइंग के बारे में। सो इन ट्रेट अप्रोचेस वी लेबल और कॉल अ पर्सन बाय अ स्पेसिफिक मोड ऑफ बिहेवियर। हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे ट्रेट थ्योरी के अंदर कि एक स्पेसिफिक बिहेवियर किसी इंसान का क्या है। जैसे कुछ लोगों के अंदर बहुत नफासत होती है कि बैठने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है चेयर पे, कुछ लोगों का खाने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। तो एक स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में आप पढ़ेंगे जो which he shows in a wide variety of circumstances, जो आपको बहुत वाइड वैरायटी में देखने के लिए मिलेगा। जो हमारा ट्रेट थ्योरी है वो अटेम्प्ट करता है, एक्सप्लेन करता है पर्सनालिटी को और उसके डिफरेंसेस को, लोगों के बीच में किस किस तरह की पर्सनालिटी आप देख सकते हैं, किस किस तरह की आप पर्सनालिटी को। यस, तो हम क्या कह रहे थे कि जो हमारी ट्रेड थ्योरीज है, ट्रेड थ्योरीज के अंदर हम एक स्पेसिफिक मोड ऑफ बिहेवियर को पढ़ेंगे जो इंसान की पर्सनैलिटी को बताता है। जो हमारी ट्रेड थ्योरीज है ये अटेम्प्ट करती है, एक्सप्लेन करती है हमारी कैसी पर्सनैलिटी है और क्या पर्सनैलिटी एक इंसान की पर्सनैलिटी दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी में किस तरह से डिफरेंट है। ये सब चीजें हम अपनी ट्रेड थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। यस, तो ये हिंदी में गिवन है, तो जो बच्चे हिंदी में देखना चाहें वो इजिली देख सकते हैं। अब आती है हमारी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी ट्रेड्स की होती हैं। जैसे स्केलेबिलिटी, किस तरह से बिहेवियर से आप चीजों को इन्फर करते हैं, आपके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है चीजों को लेके। दैट मीन्स कि आप कितना फ्लेक्सिबल हैं। कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं अपने फैसलों को लेके, अपने डिसीजंस को लेके। कुछ लोग जिस तरह की सिचुएशन होती है उस हिसाब से ढल जाता है, अडेप्टेशन बहुत अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं टाइमिंग्स को लेके, डिसीजंस को लेके। कुछ लोग की बहुत हायर ऑर्डर हैबिट्स होती है, जैसे कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली डिसिप्लिन होते हैं, अर्ली बर्ड, सवेरे सवेरे उठना, पंक्चुअल होना, टाइम पे हमेशा टाइम पे पहुंचना। कुछ लोगों का मेंटल सेट्स बहुत स्ट्रांग होता है, वो लोग बहुत जल्दी से इमोशनल नहीं होते, दे आर स्ट्रांगली इमोशनल मैनेजमेंट होता है उनके अंदर कि वो इजीली अपने इमोशंस को मैनेज कर लेते हैं। ट्रेट्स आर लर्न, दैट मीन्स कि कुछ चीजें कई बार आदमी को दूसरे की बहुत अच्छी लगती हैं तो उसको वो लर्न कर लेता है, तो उससे उसके अंदर वो चीजें आ जाती हैं। यूनिवर्सैलिटी, कुछ चीजें आपके अंदर यूनिवर्सल होती है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। कहते हैं ना इंसान की फितरत नहीं बदल सकती, जस्ट लाइक दैट। तो ये आपका हिंदी में है, तो जो बच्चे हिंदी में देखना चाहे हिंदी में देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड थ्योरीज के अंदर तीन तरह की थ्योरीज। फर्स्ट हमारे हैं G.W. ऑलपर्ट, जिसकी थ्योरी है डिस्पोजिशनल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। एंड द सेकंड वन इज रेमन बी कैटल, कैटल की थ्योरी है RB कैटल, जिसे हम कहते हैं एनालिटिक थ्योरी, कैटल ने दी है। नेक्स्ट है हमारी हैंस आइजिंग ट्रेट टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसको हम डायमेंशन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भी बोलते हैं, 3D थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भी बोलते हैं, एंड द पैन मॉडल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भी बोला जाता है। तो ये तीनों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है पर्सनालिटी में। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑलपर्ट की, which is very important. The basic principle of behavior is its continuous flow. जो एक बेसिक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है आपके बिहेवियर का, वो हमेशा कंटिन्यूस फ्लो में रहता है। ऑलपर्ट ने किस तरह से डिफाइन किया था ट्रेड्स को? दैट्स कॉल्ड, ये कहते थे कि जो आपकी पर्सनालिटी है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है एज वेल एज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, के
पर्सनैलिटी जो है आपका बिल्डिंग ब्लॉक से धीरे धीरे ब्लॉक्स के साथ मिलके आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है। मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट इन अल्पर्ट्स थ्योरी। हमारी जो अल्पर्ट्स की थ्योरी है इसके अंदर जो मोटिवेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कंसेप्ट है। ये बात मोटिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्पर्ट्स की थ्योरी में। इन्होंने डिफाइन किया था थ्योरी को दैट द ट्रेट as a generalized and focalized neuropsychic system with the capacity to render many stimuli. That means कि जो आपके traits हैं, जो आपके characteristic हैं आपकी personality के अंदर, वो बहुत generalized हैं, बहुत focused हैं। किसके थ्रू? न्यूरोसाइकिक सिस्टम, जो हमारा ब्रेन का सिस्टम होता है, उससे विद द कैपेसिटी टू रेंडर मैनी स्टिमुलस, कि किस किस तरह का आपको स्टिमुलस मिलता है और उस स्टिमुलस को मिलने के बाद आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन में। ये सब चीजें हमारे ब्रेन से रिलेट करती है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक। जिस तरह से हम समझे इस बात को कि जैसे किसी का नेचर होता है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, दैट मीन्स कि उसको किसी ने हल्का सा प्रोवोक किया और वो एकदम भड़क गया, दैट मीन्स कि उसके ब्रेन में इस चीज के बाद मतलब स्टिमुलस उसको मिला कि उसे किसी ने प्रोवोक किया और वो बहुत जल्दी एकदम गुस्से में आ गया। दैट मीन्स कि किस तरह की आपकी स्टिमुलाई मिलती है, कैसे आप उसके साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, इट्स ऑल अबाउट। अब क्लासिफाई 3 तरह से किया था ह्यूमन ट्रेट्स को अल्बर्ट ने, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में किया था, जैसे कि कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी डिस्पोजिशन, जिसे हम सेकेंडरी ट्रेट भी कहते हैं। सो ये हिंदी में भी है, आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारे कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। ट्रेट्स विच अपीयर इन मोस्ट ऑफ द, ये ऐसा ट्रेट है जो ज्यादातर बहुत कॉमन ट्रेट मिलता है, जिसको हम कार्डिनल ट्रेट कहते हैं। ये बहुत कॉमन होते हैं, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स कि आप लंबे हैं, आप गुड लुकिंग हैं, जो बहुत कॉमन कॉमन चीजें हैं जो एकदम देखने से दिखाई देती हैं, ये उस बिहेवियर को दिखाते हैं हमारे कार्डिनल ट्रेट्स। फिर बात आती है हमारे सेंट्रल ट्रेट्स की। दे आर लेस परवेसिव देन द कार्डिनल ट्रेट्स। ये लेस परवेसिव है हमारे कार्डिनल ट्रेट से। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो एकदम पता चलती हैं, जैसे कि आउटगोइंग है, सोशल है, एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं सेंट्रल ट्रेट में। और जो हमारे सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं ये बहुत कम दिखाई देते हैं। दैट्स आर वेरी स्पेसिफिक नैरो ट्रेट्स, जिसे हम कह सकते हैं लेस जनरलाइज्ड। दे आर कॉल्ड एटीट्यूड्स, मतलब हर इंसान का एक अपना एटीट्यूड होता है ना, ये वो ट्रेट्स होते हैं। जैसे किसी इंसान की फूड प्रेफरेंस डिफरेंट डिफरेंट होगी। चेयर स्टाइल में से क्या मतलब समझते हैं कि कुछ लोगों का तरीका होता है ना, जब चेयर को खींच के बैठते हैं तो आवाज नहीं होनी चाहिए, चेयर को आहिस्ता से उठाएंगे और फिर बैठेंगे बहुत नफासत के साथ। एक स्टाइल होता है उनका चेयर पे बैठने का। तो इस तरह के ट्रेट्स को हम सेकेंडरी ट्रेट्स कहते हैं। ये हिंदी में भी गिवन है। अब आती है फंक्शनल ऑटोनॉमी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था अल्पर्ट ने। इट मींस दैट द मोटिव्स, क्योंकि मोटिवेशन की बात की है अल्पर्ट ने अपनी थ्योरी में, दैट द मोटिव्स ऑफ एन एडल्ट मे हैव देयर ओन रूट्स इन टेंशन रिड्यूसिंग मोटिव्स ऑफ द चाइल्ड। दैट मीन्स कि जो मोटिव्स होते हैं, जो हमारा मोटिवेशन होता है, जो हमारे मोटिव्स होते हैं एडल्ट के, उनकी अपनी कुछ रूट्स होती हैं जो टेंशन में रिड्यूस होती हैं। कैसे मोटिवेट करती है चाइल्ड को, ये सब चीजें उसका ऑन रूट्स होती हैं हमारे बॉडी के अंदर। द एडल्ट ग्रोज आउट ऑफ देम एंड बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ दीज अर्लियर टेंशन रिड्यूसिंग एफर्ट्स। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में किस तरह की चीजें, किस तरह से आप अपनी टेंशन से खुद को बाहर कर लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं खुद से। एडल्ट जो होता है, मतलब जब एक इंसान बड़ा हो जाता है, बचपन में एक चीज को फेस करके बड़ा होता है, बड़े होते होते वो सब चीजें समझने लगता है किस तरह से उनके साथ आपको नॉर्मलाइज होना है, अपनी टेंशन है किसके साथ आपको किस तरह से डील करना है। अर्लियर टेंशन रिड्यूसिंग एफर्ट्स, दैट मींस किस तरह की टेंशन के साथ आपको एफर्ट लगाना है, जहां आपको एफर्ट नहीं लगाना है, ये सब चीजें आप समझ जाते हैं। दैट्स कॉल्ड फंक्शनल ऑटोनॉमी। इट सिंपली मींस दैट द एडल्ट मोटिव्स आर नॉट रिलेटेड टू द पास्ट मोटिव्स। जो हमारे एडल्ट के मोटिव्स होते हैं वो रिलेट नहीं करते हमारे पास्ट के मोटिव्स में। अब इसमें दो तरह के आपको पढ़ेंगे फंक्शनल ऑटोनॉमी में। एक होता है प्रिजर्वेटिव और एक होता है प्रोप्रिएट। प्रिजर्वेटिव जिस किस तरह का आपका शेड्यूल है वर्क, उस हिसाब से आपकी आदत बन जाती है। एक होता है प्रोप्रिएट, जैसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन। A preservative, these mechanisms become neurologically self-maintaining over time and help to keep organizing on track. जैसे कुछ लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये प्रिजर्व, दैट मीन्स जो चीजें आपके अंदर प्रिजर्व हो चुकी है। प्रिजर्वेटिव का मतलब कि इस तरह का मैकेनिज्म आपकी बॉडी का बन जाता है, आपका ब्रेन, कि आप रात में बिना ब्रश के नहीं सोएंगे, आप रात में हल्का खाना खाते हैं, हल्का खाना खाएंगे, आप बिना ब्रश करे नहीं सोएंगे। ये सब चीजें आपके माइंड में इतनी सेट हो जाती है कि आप इस चीज को रेगुलर फॉलो करने लगते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आदत आपकी कब बन गई, और आप ट्रैक पे काम करते हैं अपना रेगुलर।
मेंटेन करते हैं। ये आप सब चीजें हमारे न्यूरोलॉजिकली सेल्फ मेंटेनिंग होती है कि किस तरह से आपका ब्रेन काम कर रहा है। प्रोप्रिएट रेफर्स टू द एक्वायर्ड इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ द पर्सन, कि आपके अपनी लाइफ में आप कैसे खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड कर सकते हैं, क्या आपके अपने इंटरेस्ट है, किस तरह की वैल्यूज हैं, कौन कौन से एटीट्यूड्स हैं इंसान के अंदर, आपकी क्या लाइफ में क्या वैल्यूज हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आप उन्हें कैसे अचीव करते हैं, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पीपल टेक फॉर देयर लाइफ, आप किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में खुद लेते हैं। इट्स कॉल्ड प्रोप्रिएट, कि किस तरह से आप खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। हमने आज के लेसन में पढ़ी है ऑलपोर्ट की थ्योरी, इन द नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे कैटल की थ्योरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।